निकाह इस्लाम में एक मुस्तकिल इबादत का दर्जा रखता है। हमारे मजहब में निकाह की तरगीब दी गई है। किसी मजहब में निकाह का वो मकाम नहीं जो मकाम इस्लाम में निकाह का है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर फिर ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने निकाह न किया हो, सिवाय एक नबी हजरत सैयदना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आप समाअत फरमा रहे हैं कि सैयद आमीनुल कादरी साहब बहुत ही प्यारा बयान फरमा रहे हैं। आप और हमें चाहिए कि इनकी बातों पर अमल करें और इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ दिन की बातें हासिल हो सके। तब पहले आप वीडियो देखिए। ईसा अलैहिस्सलाम के वो आसमान पर उठा लिए गए 35-36 साल की उम्र में, लेकिन अब वो वापस क़यामत से पहले जमीन पर आएंगे, मगर वो भी निकाह करेंगे और निकाह करने के बाद उनको औलाद भी होगी। इसका मतलब कोई नबी ऐसा नहीं जिसने निकाह न किया हो। बल्कि हैरत तो ये है, यहाँ इतना बड़ा मजमा, हजारों का मजमा मौजूद है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आजकल मेरे नौजवान जो निकाह को जिनसी तस्कीन का जरिया समझते हैं, जो निकाह को सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील का जरिया समझते हैं, जो निकाह को सिर्फ दिल बहलाने का जरिया समझते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि औरत की अहमियत क्या है, औरत की अजमत क्या है। औरत वो खिलौना नहीं जिसको खेलने के बाद दिल भर जाए तो साइड में उठा करके रख दिया जाए। औरत वो खिलौना नहीं, अल्लाह अकबर, के जिसको खेलने के बाद बच्चों की तरह तोड़ दिया जाए। औरत पैर की जूती नहीं जिसको जरूरत पूरी होने के बाद उतार करके किनारे पर रख दिया जाए। औरत की अहमियत को समझो। औरत वो चीज है कि जन्नत में हूरें भी नजर आ रही हो, जन्नत में नहरें भी नजर आ रही हो, जन्नत में बागात भी नजर आ रहे हो, जन्नत में फल भी मौजूद हो, जन्नत में गुलों का तबस्सुम भी मौजूद हो, जन्नत में दरियाओं की रवानी भी मौजूद हो, जन्नत में जन्नती महलात भी मौजूद हो। लेकिन पूछो हजरत सैयदना आदम से कि हर नेमत जन्नत में मौजूद थी, लेकिन अल्लाह से अर्ज की, मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है। मौला मेरा कोई हमसफर अता कर, कोई मेरा रफीक अता कर, कोई मेरा शफीक अता कर। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ अगर जन्नत भी मिल जाए औरत के बगैर तो इंसान उसको अधूरा अधूरा महसूस करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में औरत को मान करके बताया, हूरें भी तुम्हारे दिलों को वो सुकून नहीं दे सकती जो एक बीवी तुम्हारे दिल को चैन और सुकून अता कर सकती है। जन्नत की नहरें भी तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकती जो एक बीवी अपने शौहर को अता करती है। हजरत आदम अल्लाह के दस्ते कुदरत से बनने वाली हस्ती, हजरत आदम मसूद मलाइका, हजरत आदम जिसके सर पर अल्लाह ने लक़द करमना कह करके उनके सर पे ताज सजाया, उनको मसूद मलाइका बनाया, उनको अपना खलीफा बनाया, उनको अपने दस्ते कुदरत से बनाया, उनमें अपनी रूह फूंकी, उनको अपनी सूरत पर पैदा किया। अल्लाह अकबर, इस शान के मालिक आदम मांग किसको रहे हैं? बीवी मांग रहे हैं। पता चला बीवी कितनी बड़ी चीज है, बीवी कितनी अहम चीज है कि जन्नत में मांगी जा रही है। लेकिन मौला तेरी अजमतों का क्या कहना कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में आदम बीवी मांग रहे हैं तो अल्लाह कुन कह करके पैदा कर देता, कोई हव्वा पैदा हो जाती। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ कुन कह के पैदा नहीं किया। जैसे आदम को मिट्टी से बनाया था वैसे हव्वा को भी किसी नई मिट्टी से बना देता। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे और चीजों को बनाया था वैसे बना देता। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, हजरत आदम पर ऊंग तारी कर दी और ऊंग तारी करने के बाद आदम की पिछली से बाईं तरफ की पिछली से हजरत हव्वा को पैदा किया। पता क्या चल रहा है मुसलमानों, ये जो तसव्वुर है सिर्फ मजहब इस्लाम में मौजूद है कि औरत शौहर की
पिसली से बनी है। अल्लाह अकबर। हाथ की उंगली से भी बन जाती, पैर के नाखून से भी बन जाती, सर के बालों से भी बन जाती, लेकिन बाई पिसली से क्यों? अरे दाई पिसली से भी बन जाती, बाई से क्यों? अगर उंगलियों से पैदा होती तो लोग औरत को उंगली पर नचाते। कुदरत कह रही है औरत उंगली पर नचाने की चीज नहीं। अगर पैरों के नाखून से पैदा होती लोग पैरों में कुचलते। कुदरत कह रही है औरत पैरों से कुचलने की चीज नहीं। सर के बालों से पैदा होती लोग सर पे बिठा लेते। कुदरत ये भी बता रही है औरत सर पे बिठाने की भी चीज नहीं है। जो सर पे बिठाते हैं वो भी सही नहीं करते, जो पैरों तले कुचलते हैं वो भी सही नहीं करते। मेरे अल्लाह ने बाईं तरफ की पिछली से पैदा करके बताया, मैंने बीवी को दिल के करीब से पैदा किया। ये दिल में रखने की चीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। ये दिल में रखने की चीज है। इसके साथ मुनाफिकत नहीं करना, इसके साथ दोहरा रवैया मत रखना। मुनाफिकत का मतलब क्या? जबान पे है कि तुझसे प्यार करता हूं और बाहर निकल के इसको उसको तकता फिरे, ये मुनाफिकत है। अरे नादान, जिससे तूने निकाह किया है उसी के बंधन में बंध के रहे। ये बीवी के साथ वफादारी है। और याद रखना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नौजवान जो बीवी को सिसकता छोड़कर अल्लाह अकबर कुत्तों की तरह इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं या बिल्लियों की तरह छिछड़ों में नियत रखते हैं, ऐसे लोगों को इस्लाम पसंद नहीं करता। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अगर कोई पूरी पूरी रात इबादत करे, कोई बंदा साल भर के रोजे रखे, कोई बंदा हमेशा तिलावत करे और अपनी बीवी को गालियां दे देकर उसका दिल दुखाता है, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी किसी नेकी को कबूल नहीं करेगा। उसके अमाल को उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। बीवी पे जुल्म करने वालों, उसको रातों में सिसकता छोड़कर किसी और के बिस्तर पर अपना वक्त गुजारने वालों, किसी और का मुंह तकने वालों, जिना के अड्डों पे जाने वालों, सुनो अल्लाह अकबर। इस्लाम बीवी के ताल्लुक से क्या दर्स देता है? कुर्बान जाए मुस्तफा जान रहमत की अजमतों पर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिसके साथ पहला निकाह किया वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जानते हो ये खातून कौन सी खातून है? सैयदा खदीजा किस औरत का नाम है? कुर्बान जाए, मेरे आका की जब उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल की थी, खदीजा की उम्र 40 साल की थी, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, मगर अल्लाह अकबर जब हजरत खदीजा का जिक्र आता हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती। खदीजा के विसाल के बाद भी मेरे आका खदीजा को याद करते रहते। एक मर्तबा मेरे आका की सबसे चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक सुर्ख गालों वाली बूढ़ी का जिक्र आप बार बार करते रहते हैं, जबकि उससे अच्छी बीवी अल्लाह ने, उससे अच्छी बीवियां अल्लाह ने आपको अता कर दी। आका इतने जलाल में आ गए। उम्मुल मोमिनीन कहती है, मैं डर गई कि कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान की कोई आयत नाजिल ना हो जाए, मेरे खिलाफ वही का नुज़ूल ना हो जाए। हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से में और फरमाया, आयशा, मैं खदीजा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। वल्लाह खदीजा ऐसी बीवी थी और जैसी बीवी मुझे नहीं मिली है। मेरे सारे बच्चे अल्लाह ने खदीजा के जरिए से अता किए।
विसाल के बाद बीवी से वफा इस तरह की है, विसाल के बाद बीवी से मोहब्बत इस तरह की है। और हम अगर बीवी बीमार पड़ जाए तो मैके भेज देते हैं, जा तेरे बाप के यहाँ इलाज करा के आ, तेरे बाप ने बीमार मुझे तेरे मेरे बंधन में तुझे बांध दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तुम इस तरह बीमार हो जाते तो क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ऐसा ही करती? मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, सीरियल देखकर मियाँ बीवी जैसे ताल्लुकात न सीखना, फिल्में देखकर मियाँ जैसे बीवी जैसे ताल्लुकात न सीखना। अगर ताल्लुकात सीखना है तो मदीने के ताजदार को देख करके सीखो। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने किस तरीके से इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारी। और एक बात ये भी अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, आजकल कुछ औरतें सीरियल और फिल्में देखकर वो भी बिगड़ रही है। शौहर अगर गरीब हो उसको तंग करती है, तुम तो मुझे हर शादी में कपड़े नहीं बनाते, देखो फुलानी की बीवी तो हर शादी में कपड़े नए पहन के आती है। तुम मर्द हो, वो तो ज़ेवरात दिलाता है, तुम नहीं दिलाते। वो तो ये करता है, तुम नहीं करते। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, सुन लो, अगर शौहर की ताकत नहीं और तुम अपने शौहर को तंग करोगी, मुतालबा करोगी, उसका दिल दुखाओगी, तो जानते ऐसी औरतों पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। और वो बीवी जो अपने शौहर को तंग ना करे, अपने शौहर का दिल ना दुखाए, बल्कि उसे खुश रखे। अगर शौहर गरीब भी है तो उसके साथ निभाह कर ले। आका फरमाते ऐसी औरतों को जन्नत में मेरा पड़ोस अता किया जाएगा, रसूलुल्लाह का पड़ोस अता किया जाएगा। बल्कि माअज़ल्लाह हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बात तो नहीं होगी, मुझे उम्मीद है, लेकिन हम दुनिया में सुन रहे हैं कि गुर्बत की वजह से शादीशुदा औरतें दूसरों से ताल्लुकात बना लेती हैं, अपनी आबरू का सौदा कर लेती है, अपनी आबरू को बेचने लग जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मेरे आका की कनीजों सुन लो, जब तुम्हारी गुर्बत तुम्हें अपनी चक्की में पीसने लगे तो तुमको सैयदा फातिमा का वो घर याद करना चाहिए। अल्लाह अकबर। जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन वो अपने बाबा को भी नहीं बताती थी कि या रसूल अल्लाह मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। आज तो थोड़ी सी तकलीफ हुई, उठाया फोन, 2 से 4 लगा दिया बाप को, और बाप भी कहता है जाहिल, बेटी छोड़ उसका घर, आजा मेरे घर और फिर मैं तुझे पाल लूंगा। शादी से पहले पाला था तो क्या शादी के बाद नहीं पाल सकता? लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, बाप तुम्हें सोने के पलंग पे सुला दे, तुम्हें वो सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हें अपने शौहर के पास सुकून मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मछली को सुकून पानी के साथ मिलता है, वैसे बीवी को सुकून शौहर के साथ मिलता है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने शौहर के लिए बीवी को सुकून बनाया और बीवी को शौहर के लिए सुकून बनाया। इसलिए एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने बाईं पिछली से हजरत आदम की पिछली से हजरत हव्वा को पैदा किया। एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर, आज जिहालत की वजह से मुसलमान तलाक ज्यादा दे रहे हैं, बल्कि जिहालत ही है। और लोग कहते हैं मौलाना कहाँ जिहालत है मुसलमानों में? मैं कहता हूँ मेरे अजीज, जो कौम कलमा पढ़ना न जाने उससे बढ़कर जिहालत किस कौम में होगी। आज मुसलमानों को कलमा भी याद नहीं। मुझे डर लगता है, या अल्लाह, जो कौम निकाह की खुशी के मौके पे सही कलमा नहीं पढ़ पाती, वो मौत के इस्तिराब में कैसे कलमा पढ़ेगी? अल्लाह अकबर। मेरी कौम का हाल ये है, जाहिल है, जिहालत की वजह से सोच रखा है, बल्कि जाहिल क्या कहूँ, अनपढ़ है, अनपढ़ की वजह से सोच रखा है जो जी में आएंगे करेंगे, और फिर सालन में नमक हुआ ज्यादा तो तलाक देने पर आ जाते हैं। इसी तरीके से बीवी को मारने लगते हैं। याद रखना, जो तलाक देने की बात करता है, मैं पूरे हिंदुस्तान में चीख रहा हूँ और बबांगे दोहल चीख रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे कि बुरा लगे, तलाक देने वाला मर्द नहीं है, तलाक देने वाला ना मर्द है। जो मर्द होता है वो कभी तलाक नहीं देता, हमेशा तलाक ना मर्द लोग दिया करते हैं। इसलिए कि जो मर्द होगा वो बीवी के गुस्से को पिएगा, वो बीवी के जुल्म पे सब्र करेगा। और आपको बताऊं, बीवी के जुल्म पे सब्र करने वाले कहां पहुंचे? मेरे पास वक्त ज्यादा है नहीं, मुझे जाना है, यहां से रुखसत होना है।
लेकिन आपको मैं थोड़ी सी बात अर्ज करके जाना चाहता हूं। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत सैयदना शेख अबुल हसन खरकानी का। ये अबुल हसन खरकानी कौन है, मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूं। नौजवान क्या करते हैं आजकल, फिल्म में टीवी में देखकर घर में आते हैं तो उनका तेवर बदल जाता है, माँ बहन की करने लगते हैं, मोचों पे ताव देने लगते हैं। नादान, सिनफे नाजुक पे रोब करना ये कोई अक्लमंदी है? नहीं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी अपनी बीवी को कभी अपनी जात के लिए नहीं डांटा, कभी किसी पे गुस्से में नहीं आए, बल्कि हुजूर की प्यारी बीबियां बीमार हो जाती तो अम्मा आयशा कहती, हम जब बीमार हो जाते तो हुजूर बार बार हमारी खैरियत पूछते, हमारी बार बार खैरियत पूछते, हमारे हिस्से का काम अपने हाथ से कर लिया करते। हुजूर हमारे हिस्से का काम अपने हाथ से करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम हमें मनाया करते थे, हुजूर हमारे साथ दौड़ लगाया करते थे, हुजूर हमारे साथ हंसते थे, हुजूर हमारे साथ मजाक फरमाते थे। आज तो घर में घुसे के मूड तब्दील हो जाता है, सबके साथ अच्छे रहेंगे और घर में गए तो मुंह बदल जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत की इज्जत, मेरे आका का फरमान है, मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना, और मान भी लिए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हक कहने में किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आका फरमाते औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, शरीफ, कमीने लोग औरत की इज्जत नहीं करते। जो औरत की इज्जत करना नहीं जानता उसको हमारे तुम्हारे नबी ने कमीना कहा। उससे बढ़कर कमीना कौन है, जिसको रसूलुल्लाह कमीना कहते हैं? बीवी को छोड़ करने की बात करने वालों, जो बीवी की इज्जत ना करे, हुजूर कहते वो कमीना है। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं नहीं कह रहा हूं, फकी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा है कि हुजूर ने उसको कमीना कहा जो औरत की इज्जत नहीं करता, और उसको शरीफ कहा जो बीवी के साथ प्यार करता है। हाँ, शरीफ वो नहीं जो लंबी लंबी टोपियां लगाए, शरीफ वो नहीं जिनके हाथों में माला हो, शरीफ वो नहीं जो दिन को रोजे रखे रातों को इबादत करे और बीवी को गाली गलौज करे, वो शरीफ नहीं। हुजूर फरमाते शरीफ वो है जो अपनी बीवी की इज्जत करना जानता है, बीवी की कदर करना। इसीलिए आका फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है, तवज्जो करें क्या फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, और फरमाया मैं तुम सब में बेहतर हूं। इस पर मैं नहीं कहूंगा कि ज़ीशान बरकाती साहब की तरह की बोलो सुभान अल्लाह, ये नहीं कहूंगा आपको, लेकिन आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि अपने नबी की बात पर तुम कहते हो कि नहीं कहते। मैं नहीं कहलवाऊंगा, ये तो आपके इश्क पे छोड़ा जाता है ना। आका फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूं। हुजूर ने बीवी के विसाल के बाद भी उनको नहीं भुलाया। जब मेरे आका बकरी ज़बा करते थे, बकरी, वो फरमाते थे पहले खदीजा की सहेलियों के घर बकरी का गोश्त जाएगा, बाद में मुझ मोहम्मद के घर पकेगा। खदीजा नहीं तो खदीजा की सहेलियों के साथ एहसान किया जा रहा है। तवज्जो तो फरमाए, ये मुसलमानों आपकी गलती है जो लोग इस्लाम को गाली दे रहे हैं। आज लोग हमें सिखाते हैं मुसलमान अच्छा सलूक नहीं करता, मुसलमान, हम कहते तुमने देख आजकल के लड़कों को देख के तुम क्या बातें करते हो, हमारी तारीख देखो, हमें टीवियों में बैठ के ना सिखाओ कि बीवी से प्यार कितना किया जाता है। मैं लोगों को आईना बताना चाहता हूं, अरे तुमने तो एक को भी नहीं निभाया, तुम तो एक को भी छोड़ के भाग गए हैं, फिर रहे हो पूरी दुनिया में भागते हुए, एक भी ना निभ सकी। गुजरात वालों को क्या बताऊं, तुमसे ज्यादा कौन जानता है? तुमसे तो एक भी ना निभ सकी। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। 11 निकाह किया और हर बीवी कहती है उन जैसा इखलाक किसी के पास है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा,
अजमत मुस्तफा शहजादा गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। मुझे तो हिंदुस्तान वालों की फिक्र पे तरस आता है कि लोग उनको आगे बढ़ा रहे जो बीवियों के ना हुए, जो बीवियों के ना हुए वो कौम के क्या हो सकते हैं। लेकिन ये बात मैं रहमतुल्लिल आलमीन की कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका की सबसे कम उम्र बीवी से पूछा गया कि रसूलुल्लाह के अखलाक क्या है, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है काना खुल्कुहुल कुरान, उनकी जिंदगी तो पूरी के पूरी कुरान थी, उन जैसा कोई नहीं। इसी को तो मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। लोग जीते जी छोड़ के भागते हैं। मेरे आका ने विसाल के बाद भी अपने घर गोश्त तो नहीं पकाया, जब तक बीवी की सहेलियों को न भिजवाया, जब तक बीवी के रिश्तेदारों को न भिजवाया। एक मर्तबा एक औरत आई, हुजूर ने उससे बहुत शफकत से बातें की, उसको तोहफा दिया। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह इस पर इतनी तवज्जो क्यों है? तवज्जो तो सब पर होती है, इस पर कुछ ज्यादा है। आका फरमाते हैं ये मेरी खदीजा की सहेली है, तो सहेली अल्लाह अल्लाह मैं खदीजा की सहेली से अच्छे से पेश आऊंगा, कब्र में खदीजा की रूह खुश हो जाएगी। बादे विसाल भी जिसको बीवी की खुशी इतनी प्यारी थी, अंदाजा फरमाए वो मेरे आका है। तो लोग हमें सिखा रहे हैं इन लड़कों की गलतियों की वजह से बीवी से ऐसे प्यार करो वैसे करो। मैं कहा हमसे ज्यादा कौन प्यार करेगा? मैं बताऊं, मैंने लोगों को बताया भी कि हमने जितना प्यार किया कौन कर सकता है। और आज भी जितना हम करते हैं, लोग कहते हैं मुसलमान तलाक ज्यादा देते, तलाक ज्यादा देते। मैं कहता हूं पागल हो गए तुम लोग। वो अनपढ़ जाहिल लोग देते हैं, पढ़े लिखे नहीं देते। देखो ये मौलाना लोग से पूछो इनमें से किसी ने दिया कि तलाक है? किसी मस्जिद के इमाम का तलाक होता है क्या? क्योंकि वो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चल के जिंदगी, जो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारे वो तलाक नहीं देता। जो टीवी फिल्म देखकर जिंदगी गुजारे तलाक वहां होती है। सीरियल देखकर जिंदगी ना गुजारो, अल्लाह के रसूल को देख के जिंदगी गुजारो। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ यार हमने तो सिखाया लोगों को कि बीवी से प्यार कैसे करना चाहिए, इसलिए कि प्यार वाले लोग तो हम हैं। फरहाद और शीरी किस कौम में पैदा हुए? हम में पैदा हुए। लैला मजनू किस कौम में पैदा हुए? हम में पैदा हुए। शाहजहां मुमताज किस कौम में पैदा हुए? हम में पैदा हुए। इब्राहिम और हाजरा किस कौम में है? हम उन्हीं की मिल्लत में है। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ हमसे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है? जब हमारी बीबियां जिंदा रहती है तो उनके रुखसार के दिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और जब मर जाती है तो ताजमहल जैसी इमारत बनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहता हूँ प्रोपेगेंडे पे तवज्जो मत देना, सीरियलों पे तवज्जो मत देना। मुसलमान जितना प्यार करता है बीवी से उतना कोई नहीं कर सकता। आपने देखा किसी ने अपनी बीवी के रुखसार के दिल पे शहर बसाया, जिसने बसाया वो मुसलमान था। और मरने के बाद किसी ने ताजमहल बनाया हो, मैं चैलेंज करता हूँ अखंड भारत की तारीख को एक इमारत बता दो जो ताजमहल जैसी बीवी की मोहब्बत में किसी ने बनाई है। अगर किसी ने बनाई है तो उसे शाहजहां कहते हैं। हमने बनाया है। मरने के बाद इतना प्यार करते तो जीते जी कितना करेंगे? एक और बात कह दूं, लोग कहेंगे शाहजहां ऐसा था वैसा था। मैंने कहा कुछ भी था, कलमा मेरे नबी का पढ़ता था, बात छोड़। लेकिन अगर उसकी बात तुझे हजम नहीं होती तो दूसरी बात देख। अगर शौहर बीवी से सच्चा प्यार कर ले, अगर शौहर बीवी से सच्चा प्यार कर ले तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं।
और ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और अगर बीवी शौहर से सच्चा प्यार कर ले, अगर बीवी शौहर से सच्चा प्यार कर ले तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। मक्का क्यों बसा? कोई तवज्जो है? मक्का क्यों बसा? बेकसूर, बगैर किसी कसूर के एक शौहर अपनी बीवी को एक छोटे से बच्चे के साथ ले जाता है और वादिये गैर ज़ी ज़रा में बिठाता है, पानी की थैली देता है, खजूर की थैली देता है। अच्छा मैं चलता हूँ। वो बीवी खड़े होके कहती मेरे सरताज कोई गलती हो गई? करना कोई गलती नहीं, फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए काफी है, जाइए। अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए बैठ गई हाजरा, हाजरा बैठ गई शौहर की मोहब्बत में, बैठ गई तो मक्का जैसा शहर जो वादिये गैर ज़ी ज़रा था वो बलद अमीन बन गया है, बलद अमीन बन गया। ये भी तो किसी मियाँ बीवी की मोहब्बत की कुर्बानी की निशानी है। ऐसी मोहब्बत हम करें और आज मुसलमानों की बेटियां दूसरों के साथ भागे कि ये प्यार नहीं करते। अरे नादान, तू अपनी तारीख भूल गई। अगर तूने नहीं किसी को देखा था तो अपने दादा ही को देख लेती, अपनी दादी ही को देख लेती। बोल, क्या तेरे घर में दादा दादी का प्यार नहीं? बूढ़े होने के बाद भी दोनों कभी जुदा नहीं होते थे। यही ना है ना? यही मेरी बेटियों कहां जा रही हो? जैसे कसाई पाला दिखाकर बकरी को कत्लगाह ले जाता है, वैसे ये नफ्स के कसाई और कसाब तुम्हें प्यार का पाला दिखाकर तुम्हारी आबरू लूटना चाहते हैं, तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। मेरी बेटी ये मत देख, सीरियल से बहकावे में मत आ, फिल्मों से बहकावे में मत आ। तेरी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। तुझे किसी के साथ भाग के शादी नहीं करना। मैं तेरे साथ हूं मेरी बहन, तेरा मजहब तेरे साथ है। मेरी बेटी, तेरे नबी तेरे साथ है। मेरी बेटी, तेरा खुदा तेरे साथ है। तू क्यों भाग रही है? क्या तुझे तकदीर पे यकीन नहीं? अरे नादान बेटी, अल्लाह ने तेरी किस्मत में जिसे लिख दिया है, अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, या तो अल्लाह उस तक तुझे पहुंचाएगा या तुझे उस तक पहुंचाएगा। मेरे अल्लाह को पहुंचाना आता है, वो बड़ी हिकमत वाला है। मैं कभी सोचता हूँ या अल्लाह, क्या नबी भी सौतेले भाइयों के हाथों से पीटे जाते हैं? क्या नबी भी कुएं में फेंके जाते हैं? क्या नबी भी बाजार में बेचे जाते हैं? क्या नबी भी कैद में रखे जाते हैं? अल्लाह अकबर। तो दूसरी तरफ मेरी अकीदतें कहती है, हकीकतें कहती है कि नबी को मारा गया, सौतेले भाइयों को दुश्मन बनाया गया, कुएं में डलवाया गया, दराहिमा मादूदा पे, दराहिमे मादूदा पर बिछवाया गया, उसके बाद नीलाम करवाया गया, कैद में रखा गया, मिस्र का बादशाह बनाया गया। आखिर ये सारे प्रोसीजर से क्यों गुजारा गया? तो मेरी अकीदतें कहती है, नादान अमीनुल कादरी, तू नहीं समझा कि अल्लाह ने यूसुफ को जुलेखा से मिलाना था। जलीखा यमन से दूर रहती थी, यूसुफ मुल्क शाम में रहते थे। यमन से परे रहने वाली जलीखा शाम में रहने वाले यूसुफ से कैसे मिल सकती थी? मिस्र में मिलाना था। कुदरत ने उनको कुएं में डलवा करके बहाना बनवाया। कुएं में डलवाना नहीं था, जलीखा से यूसुफ को मिलाना। उसके मिलाने के अंदाज देखो, उसके मिलाने के अंदाज। कुदरत ने तुम्हारी किस्मत में जो लिख दिया है वही तुम्हें मिलेगा। तुमने भाग के नहीं जाना। और मेरे नौजवानों से भी कहता हूं, मेरे लालो, मेरी कौम के सरमाया, मेरी कौम के मेमारों, कौम की इज्जत तुमसे है। तुम कौम का सरमाया हो, तुम कौम का मेमार हो, तुम कौम के लिए बहुत अजीम चीज हो। मेरी कौम के जवानों, भाग के शादी मत करो। तुम्हारी तकदीर में जो लिख दी गई है, भाग के करोगे तो वही मिलेगी, ना भागोगे तो भी वही मिलेगी। भागने में
नुकसान क्या है? भागने में नुकसान ये है, अगर भाग के करोगे तो पूरी जिंदगी लोग तुम्हारी बीवी को ताना देंगे। शादी में जाएगी तो औरतें एक एक को ठुनकिया ठुनकिया के कहेगी, देख वो भगोड़ी आई है। यही ना, इज्जत नहीं पा सकेगी, कभी इज्जत नहीं पा सकेगी। जब सास बहू का झगड़ा होगा ताना वही मिलेगा, तू तो भगोड़ी है। जब देवरानी जिठानी का झगड़ा होगा ताना वही मिलेगा, ननन भावत का झगड़ा होगा ताना वही मिलेगा, कभी इज्जत नहीं पा सकेगी। इसलिए अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज मत करो। ये कोई लव और कोई चीज नहीं है। असल मोहब्बत तो ये है, उसको ताने से बचा लो, उसको जमाने के ताने से बचा लो, और फिर सारी जिंदगी 18-20 साल तक ये ताने सुनते रहोगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो किसी शरीफ घराने का रिश्ता न तुम्हारे बेटे को आएगा न तुम्हारी बेटी को आएगा। बताए लोग क्या कहेंगे, अरे उसके माँ बाप ने तो भाग के शादी की थी, माँ बाप ऐसे थे तो बेटी कैसी होगी, माँ बाप ऐसे थे तो बाप का बेटा कैसा होगा। शरीफ रिश्ते नहीं आएंगे। थोड़ी सी गलती करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करो। अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है, खुदा मिलाएगा उसी से जिसको तुम्हारी तकदीर में लिखा है। हजरत सुलेमान को मिलाया किससे? जनाब बिल्किस थे। मैं तो हैरान हूँ, हजरत शहर बानो ईरान की शहजादी है, इमाम हुसैन मदीने के शहजादे हैं। कहाँ ईरान कहाँ मदीना, लेकिन होता क्या है, ईरान वालों से जंग करवाई जाती है, शहर बानो को कनीज बनाया जाता है, और अल्लाह अकबर कनीज बनाकर मदीने में लाई जाती है जो सोने के ज़ेवरात से लदी हुई थी। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इससे आप निकाह कर लो। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहते हैं कौन? तो कहा कि नौशेरवान की पोती है, यज़्द कुर्द की बेटी है। फारूक आजम ने कहा, मैं नहीं करूंगा, मैं बूढ़ा हो गया। जैसे बादशाह की शहजादी है वैसे शहजादे के साथ निकाह होगा, और वो शहजादा कोई और नहीं, वो मेरे नबी का शहजादा हुसैन है। नारे तकबीर। कैसे मिलाया? शहर बानो को इमाम हुसैन से कैसे मिलाया? कहा हजरत सफिया यहूदियों के घराने में पली, और जब हुजूर को मिलाना हुआ तो खैबर भेज दिया हुजूर को। बोलो मिलाया कि नहीं? ऐसे लफड़े नहीं करो, झोल मत करो, अल्लाह पर यकीन रखो, अपनी नस्लों को तबाह न करो, अपनी नस्लों को बदनाम न करो। तो बात दूर निकली, मुझे 12 बजे तक गुफ्तगू खत्म करनी है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आजकल हर लड़के की तमन्ना बीवी खूबसूरत हो। इस पे बात खत्म करूंगा, तवज्जो करना। हर लड़की की तमन्ना शौहर खूबसूरत हो। मैं भी यही सोचता था, आप भी सोचते हैं, लेकिन मेरी आपकी सोच में थोड़ी सी फर्क है। लोग मुझे कहते हैं कि ये है 38 साल का, लेकिन ये वक्त से पहले बुढ़ा हुआ है। ऐसा लोग कहते हैं, मेरे दोस्त लोग कहते हैं मुझे कि तू वक्त से पहले बुढ़ा हुआ है। मैं कहता हूं ऐसी बात नहीं है, ये बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने का नतीजा है। हाँ, यूं ही चलकर के नहीं, ये फन व हुनर आया है, पांव बुजुर्गों के दाबे हैं? हाँ, पांव बुजुर्गों के दबाए, फन तो आया ही नहीं अभी तक। हाँ, जिसको आया उसको आया, हम तो कोई फनकार ही नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं सबको होता है नाज कमाल पर, कहते रजा को कमाल बेकमाली में। हम बेकमाल हैं, हमें कोई फन हमारे पास नहीं, लेकिन पैर दबा दिए तो कुछ मिल गया, कुछ खैरात मिल गई बुजुर्ग। एक बात कहते हैं, लड़के चाहते हैं खूबसूरत लड़की मिले, लड़कियां चाहते हैं खूबसूरत लड़का। अब खूबसूरत सबको चाहिए, मैं आपके साथ हूं। खूबसूरत तो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह हो जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। लेकिन इसमें ठोकर खा रहे हो कि खूबसूरत कौन, खूबसूरत कौन है इसमें ठोकर खा रहे। आपने अंग्रेजों को देख के समझा खूबसूरत कौन, और हमें मदीने को देखकर समझना चाहिए कि खूबसूरत कौन। हजरत
अब्दुल्ला इब्ने उमर, उनके बेटे का नाम बिलाल था। अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे का नाम बिलाल था। तो किसी ने कहा अब्दुल्ला का बिलाल बहुत अच्छा है। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा तू झूठ बोलता है, मेरा बिलाल अच्छा नहीं है, मोहम्मद का बिलाल अच्छा। जिसकी रंगत सफेद नहीं थी लेकिन उसका दिल इश्क रसूल से चमकता था, है ना। खूबसूरत कौन? जिसके दिल में नबी का इश्क है वो खूबसूरत है। जो अल्लाह से डरता है वो खूबसूरत है। जो शरीयत पे चलता है वो खूबसूरत है। ये अंग्रेजों की फिक्र है कि सफेद चमड़ी खूबसूरत है। ये अंग्रेजों का तासुब है क्योंकि उनकी चमड़ी सफेद, इसलिए उन्होंने बांट दी बात कि सफेद चमड़ी खूबसूरत। अगर सफेद चमड़ी खूबसूरत होती तो बिलाल को क्या नाम दोगे? एक बात आपको बताऊं, अगर आप लोग थक नहीं गए तो बोलूं आपको बात बताऊं। हारून रशीद की दो कनीजों में मुनाजरा हो गया। हारून रशीद की दो कनीजों में, तवज्जो करना, मुनाजरा हो गया। एक कनीज थी बिल्कुल काली और एक कनीज थी बहुत गोरी, खूबसूरत आपकी इल्म के मुताबिक। जो गोरी उसने कहा देख मैं कितनी हसीन हूं, तू तो काली कलूटी। उसने कहा हाँ, अभी तू ही बताएगी कि खूबसूरत कौन है। कहा अगर तेरा गोरा रंग, तवज्जो करना मेरी बहनों से खास तवज्जो, अगर तेरा गोरा रंग मेरे गाल पे थोड़ा सा आ जाए एक उंगल की तरह, तो लोग कहेंगे कि इसको बर्स हो गया, सफेद दाग हो गया, है ना। तेरा गोरा रंग अगर मेरे गाल पे आ जाए एक उंगल की तरह तो लोग क्या कहेंगे? इसको बर्स हो गया, कोड़ हो गया, सफेद दाग हो गया, है ना। और अगर मेरा काला रंग तेरे गाल पे रख दिया जाए थोड़ा सा तो लोग कहेंगे कि ये गाल पे तिल कितना अच्छा लगता है। अब बताना कौन खूबसूरत है? तेरा रंग मुझ में आया तो ऐबदार कर दिया, और मेरा रंग तुझ में गया तो तेरे हुस्न में इजाफा कर दिया। अरे जरा चेहरे पे तिल वालों को देखो कि वो कैसे खूबसूरत लगते हैं, और बड़े बड़े दिल वालों का दिल लूट लेते हैं ये तिल वाले। वो पता चला रंग का कोई मामला नहीं है। एक बात बताता हूं आपको, बाबा फरीद गंज शकर, उनकी एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, वही जिसे आप कहते हैं खूबसूरत खूबसूरत, सफेद चमड़ी। एक नया नया मुरीद था, नया, उसकी तरबियत चालू थी, जारी थी तरबियत। हजरत ने फरमाया बेटे ये सामान जरा घर पहुंचा दो। तो उस दौर में औरतें सामान रिसीव करने नहीं आती थी, पर्दे का बड़ा एहतमाम था। घर की औरतें सामान भी लेने नहीं आती थी। ये आज हमने कर दिया, दूध लेने तुम जाओ, शक्कर लेने तुम जाओ, चाय की पत्ती लेने तुम जाओ, बाजार तुम जाओ, सब तुम करो। इनको घर में बैठना है, मर्द घर में बैठे, औरतें बाजार जा रही हैं। क्या अलमिया हो गया। ये काम तो मर्दों का था बाजार लाने का। नहीं मर्द कर सकते थे किसी नौकर को रखते, किसी कनीज को रखते। कनीज का दौर खत्म हो गया, भाई कोई नौकरानी रख लेते, है ना। लेकिन अजीब हाल है लोगों का। तो बाबा फरीद की कनीज है बड़ी खूबसूरत। सामान रिसीव करने के लिए वो कनीज आई, नया नया मुरीद था, देखा, दिल आ गया। दिल क्या आ गया? खानका में जाने की बजाय वो तो घर चला गया वापस। अब उसी की मोहब्बत के तराने गा रहे। बाबा फरीद ने पूछा कि भाई वो जो नया नया मेरा मुरीद था वो खानका में दिखता नहीं। का बाबा वो तो आपकी कनीज के चक्कर में आ गया, वो बस उसी की बातें करता है, आपको भूल गया वो। का बेटे बुलाओ उसको। देखो अल्लाह वाले कितने अच्छे लोग थे ना, वो किसी से नफरत नहीं करते थे, मोहब्बत की बातें करते। हाँ, आजकल हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं ना तो हंगामे करते हैं। याद रखो ईमान वालों के बारे में हंगामे ना किया करो। ऐब देखो तो पर्दे डालो। मेरे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक तुम लोगों के ऐबों पे पर्दे डालोगे अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालेगा। तुम लोगों के ऐबों को पर्दा उठाओगे, अल्लाह तुम्हारे ऐबों से पर्दा उठा के तुम्हें जलील कर देगा। इसलिए लोगों के ऐबे ना खोला करो। बाबा फरीद ने कहा बुला उसको। वो आया, बेटे क्या हुआ? हुजूर आपकी कनीज पे मेरा दिल आ गया।
अल्लाह अकबर। आपकी कनीज पे बेटे घर जाने की क्या बात है, मुझे बता देते ना पहले। कौन सी कनीज? हुजूर वो बहुत खूबसूरत है। कहा बुला उसको। कनीज को बोला यही है? जी बाबा जी यही है। अब अगर मैं अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में उस कनीज का हुस्न बयान करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि उसके बाल क्या थे? सुंबुल का पौधा। उसकी आंखें क्या थी? नरगिस के फूल। उसके रुखसार ऐसे थे जैसे किसी झील में अभी कोई लाला का फूल मुस्कुराया हो। अगर हिंदुस्तानी कोई शायर उसका चेहरा बयान करता तो ऐसे कहता कि उसका चेहरा नहीं था, वो बनारस की सुबह थी। और अगर उसके बालों को बयान करता तो कहता कि उसके बाल नहीं, वो मथुरा की शाम थी। ऐसी खूबसूरत कि उसके होठ गुलाब के पंखड़ियों की तरह, उसके दांत मोतियों की तरह। वो जब चले तो ऐसा लगे कि जैसे मोर आगे बढ़ रहा है। अगर वो खिलखिलाकर हंसे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कली खिल रही है। ऐसी हुस्न की मलका, ऐसे हुस्न जमाल की मलका, यूं लगता था जैसे जन्नत की किसी हूर ने अभी जमीन पर बराजमान अपने आप को किया हो। ऐसी हसीन और खूबसूरत। तो देखा खानका में लोग कहने लगा हुजूर यही 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 इसी से मुझे प्यार हो गया। फरमाया बेटा शादी करेगा? नाजायज मोहब्बत में क्यों मुब्तला, शादी कर ले। मैं कर दूंगा तेरी शादी, ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है बेटा, 1 हफ्ते के बाद शादी होगी। तवज्जो करना, अगर आप थक नहीं गए तो आप तवज्जो करना। हाँ 1 हफ्ते के बाद मैं तेरी शादी करूंगा इसके साथ। जी बाबा जी। बाबा फरीद ने कहा जा तू तैयारी कर। वो तैयारी में लग गया। इधर बाबा जी ने फरमाया इसको खाना कम खिलाओ और इसको जुलाब की दवा खिलाओ। खाना कम दो और जुलाब समझते हैं ना, मोशन की दवा, लूज मोशन की दवा, उसको वो खिलाओ। और जब ये पाखाना करे तो इसको बैतुल खला जाने मत दो। 2 औरतें इस पे मुतय्यन करो, एक हांडी में इससे पाखाना करवाओ। 1 हफ्ते तक मुसलसल वो पाखाना हांडी में करती रही। कम खिलाया जाता था, जुलाब खिलाया जाता था। पाखाना करते करते लूज, आप जानते हैं अगर किसी को लूज मोशन हो 1 दिन में 4-6 मरतबा तो आदमी ऐसे ही गल जाता है। आंखें अंदर को धंसने लगती है, चेहरे का जब वो हुस्न रुखसत होने लगता है। 1 हफ्ते में ऐसी हो गई कि पकड़ के चलाया जाता था उसको। 1 हफ्ते के बाद वो बहुत तैयार होकर के खानका में आया। बाबा साहब ने फरमाया बेटे आज शादी का दिन आ गया, लेकिन शादी से पहले एक बार उसको जरा देख ले, मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। तो उसने कहा बाबा दिखाएं। फरमाया यही थी, यही थी? नहीं बाबा ये नहीं थी, वो तो बहुत खूबसूरत थी। कहा बेटा ये वही है। बाबा जी मुझसे मजाक न फरमाए, मैं आपका गुलाम हूं, मेरे बेटे वही है। फिर बाबा उसका हुस्न क्या हुआ? कहा बेटा मैंने उसका हुस्न निचोड़ लिया। तुझे हुस्न समझाने के लिए, खूबसूरती समझाने के लिए मैंने उसका हुस्न निचोड़ लिया। बेटा कहां है बाबा इसका हुस्न? बेटा मैंने एक हांडी में जमा किया। कहां है वो हांडी? हांडी पेश की गई तो उसने मुंह फेर लिया, ये तो बदबू है। बेटे इंसान के हुस्न जिसको तुम हुस्न समझते हो उसकी हैसियत यही बदबू है। सफेद चमड़ी वाली मां कभी गोरा गोरा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं। सफेद चमड़ी वाला बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं। लेकिन जो मां दीनदार होगी वो दीनदार बेटे को जन्म देगी। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि लोग अच्छी कौम को मांगते हैं, मैं लोगों से कहता हूं मुझे अच्छी माएं दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। अंग्रेज मुफक्किर कहता है तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं सुन्नियों, लोग कहते हैं मौलाना आज गौसे आजम क्यों नजर नहीं आते? क्या अल्लाह किसी को गौसे आजम नहीं बना सकता? मैंने कहा बिल्कुल बना सकता है, वो कादिर मुतलक है। लेकिन गौसे आजम सीरियल देखने वाली माओ की गोद में नहीं आते। उम्मुल खैर जैसी माँ होती है तो उनकी गोद में गौसे आजम जैसा बेटा जन्म लेता। माँ खैर हो, जुमले पे तवज्जो करना, माँ खैर हो
और बाप स्वाले हो तो बेटा वली पैदा होता है, और माँ उम्मुल खैर हो और बाप अबू स्वाले हो तो बेटा वली नहीं वलियों का सरदार पैदा होता है। माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होगा, माँ फातिमा हो तो बेटा हसन होगा। मैं इमाम हुसैन को सलाम करता हूँ, लेकिन इमाम हुसैन को 10 सलाम, इमाम हुसैन को 100 सलाम, इमाम हुसैन को करोड़ सलाम, लेकिन बेशुमार सलाम उस माँ को जिसने हुसैन को ताजदार करबला बनाया। अगर इमाम हुसैन को फातिमा जैसी मां ना मिलती है, इमाम हुसैन को फातिमा जैसी मां ना मिलती तो दुनिया में तो बहुत हुसैन लोग नाम रखते हैं। ये सैयदा फातिमा की तरबियत थी जिसने इमाम हुसैन को शाह बनाया, बादशाह बनाया, दीन बनाया, दीन पना बनाया। ये सैयदा की तरबियत का नतीजा है। आज की मां लोरी देती है तो गानों की, आज की मां लोरी देती है गानों की, आज की मां काम करती है तो कानों में एयरफोन लगाकर। और वो मां जो मेरे मौला हुसैन की मां थी, चक्की चलाती है तो कुरान पढ़ती है, घर का काम करती है तो कुरान पढ़ती है, बच्चों को लोरी देती है तो कुरान पढ़ती है। ऐसी माँ थी वो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अर्ज करना चाहता हूं, आप खूबसूरत ढूंढ रहे हो, बात इख्तिताम को जाती है। किरदार देखो, दीनदारी देखो, पर्दा देखो, शरीयत पर अमल देखो, याद। और बच्चियों से कहता हूं, नेक लड़के देखो। आज की लड़कियां किरदार नहीं देख रही है, स्मार्ट चाहिए, खूबसूरत चाहिए, और वो निकलता है निकम्मा, मुकम्मल निकम्मा, न काम का न धंधे का, है ना, कोई कमाना उमाना नहीं। इन किया, टी शर्ट पहना, जींस पहना, निकल गया बाइक पर। आजकल के छोकरे ऐसे दिखामे हैं, ज्यादातर इल्ला माशाल्लाह। कुछ मेहनती होंगे आप जैसे, मेहनती इसीलिए तो यहाँ करके बैठे हैं, वरना उनका सारा वक्त तो मोबाइल में जाता है, यूट्यूब पे जाता है। फजूल काम, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, सट्टा खेलेंगे, हराम काम करेंगे। मेरी बच्चियों, कौम की बेटियों, रंग पे ना जाओ, अखलाक देखो, किरदार देखो, शरीयत पर अमल देखो। अब बात जो आखिरी करने चला था वो ये, एक खूबसूरत वाकया मुझे याद आता है, कौम की बेटियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मेरे आका के एक सहाबी थे, उनका नाम था साद, हजरत साद, और उनका रंग बड़ा पक्का था। पक्का कलर कहते हैं ना, मैं वो नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नबी का सहाबी कह रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ बहुत अदब है सहाबा का, औलिया का। मेरे अजीज, हम तो आपका भी अदब करते हैं। हाँ, कोई सुन्नी सामने बैठा हो, मैं उसकी तरफ पैर फैलाने को भी अच्छा नहीं समझता। क्यों पता है? इसलिए कि जिसके दिल में इश्क रसूल हो, उसकी तरफ पैर कैसे कर दूं, हैं? और सुनियो, मेरे आका ने फरमाया, क्या फरमाया पता है? एक बार काबे से गुफ्तगू करते थे मेरे आका, कहते थे, ए काबा, तू बड़ा इज्जत वाला है, तू बड़ा शान वाला है, अल्लाह का घर है तू, तेरे गिर्द जो घूमता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर ए काबा, तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की इज्जत है। जब लोग एक दूसरे को धक्कम धक्की करते हैं, झिड़कते हैं, लड़ते झगड़ते, तो मुझे डर लगता है, या अल्लाह कहीं तू नाराज ना हो जाए। क्यों? जब काबे की बेहुरमती नहीं की जा सकती तो मोमिन की बेहुरमती कैसे की जा सकती है? एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखो। क्यों? जिसके सीने में इश्क वाला दिल है वो इज्जत के काबिल है। उसको मत देखो, उसके दिल को देखो, उसके दिल में सजे हुए इश्क के रसूल को देखो। आपस में लड़ा मत करो, झगड़े मत किया करो। ये छिपा है, ये शेख है, ये पठान है, ये अला है, ये रंगरेज है, वो फलां है, वो मिर्जा है, वो ये है। लड़ क्यों रहे हो? अरे तुम छिपा हो, पठान हो, शेख हो, सैयद हो, अंसारी हो, कुछ भी हो, मिर्जा हो, कुछ भी हो मेरे भाई, अगर तुम आशिक रसूल हो तो तुम मेरे नबी वाले हो। और जो नबी वाला, उसकी शान यह कि जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह,
जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे तो मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए। कितनी इज्जत वाले हो, क्यों लड़ते हो बिरादरी के नाम पे? मत लड़ो, बिरादरी के नाम पे नहीं लड़ो। एक मर्तबा सलमान फारसी से किसी ने पूछा तेरी बिरादरी क्या है? हजरत सलमान ईरानी थे ना, फारस से आए थे ना, उनके अब्बा का मजहब मजूसियत था, आतिश परस्ती था। और किसी ने पूछा तेरी बिरादरी क्या है? तो कहा मैं मोहम्मदी हूं, मैं मुस्तफवी हूं, मैं मुस्तफवी हूं, मैं मोहम्मदी हूं। कुर्बान जाए, ये है आप मोहम्मदी हो, आप मुस्तफवी हो। बिरादरी के नाम पे मत लड़ो। बिरादरी के नाम पे पहले लोग ज्यादा लड़ते थे, अब बिरादरी कम हो गई लड़ने में। अब लोग सिलसिले के नाम पे लड़ रहे हैं। वो कादरी, वो चिश्ती, वो नक्शबंदी, वो सहरवर्दी, वो रजवी, वो अशरफी, वो कामली, वो मदारी, वो तैगी, वो हशमती, वो फुला। तुम कुछ भी हो, तुम मेरे नबी के गुलाम हो। ना बिरादरी के नाम पे लड़ो, ना सिलसिले के नाम पे लड़ो। बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलो। हम सूफियों के, वलियों के मानने वाले हैं। हम कैची वाले लोग नहीं, हम सुई धागे वाले लोग हैं। कैची एक को दो करती, सुई धागा दो को एक करता है। दो करने मत आया करो, एक करने आया करो। जो दो कर रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया को, हुजूर के ईमान वाले उम्मतियों को जो दो करे, आका फरमाते हैं वो शैतान की जुर्रियत से है। इंसान की औलाद नहीं जो उम्मत को लड़ाए, वो शैतान की जुर्रियत से है। इसलिए मोमिनों को न लड़ाया करो। मोमिन का मतलब कौन? मेरे नबी को मानने वाला, या रसूल अल्लाह कहने वाला, या गौस कहने वाला, या ख्वाजा कहने वाला, या साबिर कहने वाला, या फरीद, हक फरीद कहने वाला। ये मोमिन है, ये मोमिन है। और अगर कोई दूसरा है तो फिर मेरे इमाम कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। नबी से जो हो बेगाना, मेरे इमाम का पोता कहता है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, है ना? तो एक करने की बात करो, दो मत करो। अर्ज कर रहा था, हुजूर के सहाबी, नाम था साद, कलर पक्का था, इसलिए लोग क्या कहते थे? अस्वद। जिस्म थोड़ा भरा हुआ था, बहुत ताकतवर, क्योंकि हबशी लोग एकदम फिट रहते, बड़े मेहनती रहते हैं, फिट और बहुत मेहनती। मोटे मोटे होंठ, बड़े बड़े दांत, चौड़ी पेशानी, घुंघरियाले बाल, छोटी छोटी आंखें, एकदम फिट। मेहनत बहुत करते थे हबशी लोग। तो चूंकि जिस्म थोड़ा भारी भरकम था तो हुजूर उनसे मजाक किया करते थे। मजाक, अच्छा मेरे मजाक भी मेरे आका की सुन्नत है। हाँ, मजाक उड़ाना हराम है, तवज्जो करना। मजाक उड़ाना हराम है, मजाक करना सुन्नत है। आप कहेंगे उड़ाने में और करने में क्या फर्क है? देखो, मजाक ऐसी कि जिससे की जाए वो भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाए, हंस लें, यह मजाक करना। और किसी की बेइज्जती करने के लिए लोगों को हंसाना, उसकी इज्जत से खेलना, यह मजाक उड़ाना। मजाक मत उड़ाओ, मजाक करो। मतलब एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक देहाती आया, कहा हुजूर मुझे ऊंट दीजिए। फरमाया मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा। क्या कहा? ऊंटनी का? हुजूर मैं ऊंटनी का बच्चा लेके क्या करूंगा, कितना पालना पड़ेगा उसको, क्या क्या करना पड़ेगा। हुजूर मुझे ऊंट दे। फरमाया मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा। कहा हुजूर मुझे ऊंट चाहिए, सब कुछ तो आप देते, ऊंटनी का बच्चा तुझे देंगे। कहा हुजूर मैं क्या करूंगा। फरमाया अरे ऊंट भी तो ऊंटनी का बच्चा ही होता है ना। एक बूढ़ी औरत आई, कहा हुजूर दुआ करें मैं जन्नत में जाऊं। आका ने मैं कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। रोने लगी, काश के मैं जवानी में मर गई होती, बचपने में मर गई होती। हुजूर मैं बूढ़ी क्यों हो गई? अब आपने कहा जन्नत में नहीं जाएगी तो मैंने जन्नत में जाना नहीं है। मालिक जन्नत ने कह दिया तो मैं कैसे जन्नत? आका ने फरमाया बड़ी भी, मैंने ये कब कहा कि तू जन्नत में नहीं जाएगी? मैंने तो ये कहा कि कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। मतलब जब बुढ़िया लोग जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह उनको जवानी अता कर देगा, जवान होकर। देखो हुजूर की महफिल ऐसी थी। आजकल तो लोग जो है वो मुंह लटका के बैठने को तकवा समझते हैं। इसको झड़क, उसको डांट, उसको फटकार, इसका नाम तकवा है। नहीं, मेरे आका कभी फिक्र आखिरत में रुला भी देते थे। और मेरे आका कभी
ऐसी मजाक करके हंसा भी देते थे। और उनका हंसना मुस्कुराने की हद तक था। उनकी एक महफिल में सारी अंजुमने सिमट आई थी। तो अल्लाह अकबर, मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुर्बान मेरे आका उनसे मजाक करते थे, मजाक करते थे। एक दिन वो आए, हुजूर अकेले थे। कहा अस्वद तू शादी नहीं करता? उन्होंने कहा हुजूर मुझे कौन देगा बेटी, शादी नहीं करता, तू शादी कर। उन्होंने कहा हुजूर मुझे मदीने के लोग खूबसूरत है, मेरा रंग पक्का है, मुझे कौन देगा बेटी? सरकार ने कहा तू शादी नहीं करता। अब वो रोने लगे, वो रोने लगे। अब मेरे आका की आदत है कि वो लोगों को दुख देने नहीं आए थे। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। क्यों रो रहा है? मुझे कौन बेटी देगा, मेरा रंग पक्का है, मैं गरीब हूं, मैं मुफलिस हूं। हुजूर ने फरमाया अब तूने रो दिया ना, अब ऐसे खानदान में तेरी शादी कराऊंगा जो मदीने में सबसे खूबसूरत घराना है। जाओ जाओ फुला घराने वाले से कहो कि वो अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दे और उनको मेरा नाम लेके कहना। इन्होंने कहा वो लोग रिश्ता, काम मेरा नाम कहना है, जा मेरा नाम ले। ये गए दोपहर में, मुख्तसर कर रहा हूं, दोपहर में गए, दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा, क्या हुआ? अस्वद हुजूर ने भेजा। क्यों भेजा? सलाम भेजा। अच्छा हुजूर ने हमेशा बड़े खुशनसीब, कोई बात तो होगी। हाँ, आपकी बेटी का रिश्ता। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। बाप तो बाप होता है, आपके लिए। हाँ, हुजूर ने कहा। इससे पहले कि उनकी जबान से कुछ निकलता, बेटी ने पीछे से बाप का कंधा दबाया और कंधा दबाकर बाप से कहा, अब्बा आने वाले को नहीं देखना, अब्बा आने वाले को नहीं देखना, भेजने वाले अल्लाह के महबूब को देखना। बाबा आपकी बेटी कितनी खुशनसीब है ना, ये किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता दादा तय करता है, किसी का रिश्ता नाना तय करता है। आपकी बेटी का रिश्ता आमिना के लाल ने तय किया है, रसूलुल्लाह ने तय किया है। बाबा हाँ कह दे, मैं सारे कड़वे घूंट पी लूंगी बाबा, लेकिन मेरे मुस्तफा को नाराज नहीं कर सकती। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम चंद दिन की खुशी के लिए किसी नबी के गद्दार के साथ भाग रही हो, इस्लाम को गाली देने वालों के साथ भाग रही हो। अरे कितने दिन जियोगी, कितने दिन ऐश करोगी? उस बेटी से सीख जो कह रही थी कि मैं पक्के रंग के साथ निभाह कर लूंगी, अगर मेरा महबूब खुश है मैं खुश रहूंगी। दाढ़ी वाला मिलता है कबूल करो क्योंकि हुजूर को दाढ़ी पसंद थी, दीनदार मिलता है कबूल करो क्योंकि हुजूर को दीनदारी पसंद थी। लोगों के साथ, गैरों के साथ, अजनबियों के हाथ में हाथ नहीं देना। फाके से रहना पड़े रह लेना, तंगदस्ती में रहना पड़े रह लेना, मुसीबत में रहना पड़े रह लेना। इंशाअल्लाह मदीने के ताजदार का तुझ पर करम होगा, मदीने के ताजदार का तुझ पर करम होगा, मदीने से मदद आएगी, मदीनतुल मुनव्वरा से करम की बरखा बरसेगी। ऐ मेरी कौम की बेटी, खबरदार, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मोहल्ला हो, अगर कोई अल्लाह रसूल का कलमे का मुनकिर तुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो झटक देना, क्योंकि उसके हाथ में हाथ देगी तो तेरा रिश्ता तेरे नबी से टूट जाएगा, तेरा रिश्ता तेरे खुदा से टूट जाएगा। हर खुशी को हम ठोकर पे रखते हैं अगर वो नबी को नाराज करके मिलती है, हर आराम को हम पैरों तले कुचलते हैं अगर वो नबी को नाराज करके मिलता है। वल्लाह हमें कांटों की सेज कबूल है अगर मुस्तफा जाने रहमत खुश है तो। अल्लाह अकबर, हम हर गम का घूंट पीने तैयार है अगर मदीने के ताजदार खुश है तो। मगर हुआ क्या, जब वो बेटी ने कहा बाबा हाँ कर दे, तो उस सहाबी ने कहा हमें रिश्ता मंजूर है। वो दौड़े दौड़े गए और उसके बाद आका से कहा, आका उन्होंने हाँ कह दिया, फरमाया तेरा निकाह हम पढ़ाएंगे, तेरा निकाह मेराज का दूल्हा पढ़ाएगा। गरीब थे ना, जोड़े का इंतजाम भी हुजूर ने किया, ये पैसे ले जा कपड़े खरीद के ला। हाय हाय वो कैसा दूल्हा था जिसका जोड़ा मेराज का दूल्हा तैयार करवा रहा था। खुशबू खरीद, कपड़े खरीद,
जल्दी से आ ताकि हम तेरा निकाह उसके साथ कर दे, फिर मजे से जिंदगी गुजारना। मगर वारे मेरे नबी के सहाबा, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे थे तेरे यारों के। कपड़े खरीदने दुकान पर गए, बाजार में गए। मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, मफहूम वही है लेकिन मेरे अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, वरना देहात वालों को मैं कब समझा सकूंगा ये बातें। अल्लाह अकबर। वो गए, कपड़े ले रहे थे, पैसे दे रहे थे। ऐसे में बिलाल ने कहा, बाजार वालों बाजार बंद करो, इस्लाम पे वक्त आया है। दुश्मन इस्लाम ओहद के मैदान में आकर के धमका है, चलो जान का नजराना लेकर अल्लाह के महबूब बुलाते हैं। असवद ने कहा, ओ मेरे भाई एक एहसान करेगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये तेरे कपड़े वापस ले ले, मेरे पैसे वापस दे दे। क्यों? बस दे दे। क्यों? क्यों? अब शादी का दूल्हा नहीं बनना, अब तो शहादत का दूल्हा बनना है। अब कपड़े नहीं खरीदना, अब तो जंग के हथियार खरीदना है। चुपके से जंग के हथियार खरीदे और हुजूर को बताया भी नहीं, हुजूर को इत्तला भी नहीं दी। वाह वाह, ये थे उस शाकाने रसूल, ये थे मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले। आज मैं अपने जवानों को देखता हूँ, मेरा दिल रोता है। हमारे नबी ने हमसे कितना प्यार किया, हमारे आका ने हमसे कितनी मोहब्बत की। पूरी पूरी रात हमें हमारे गुनाहों को याद कर करके रोते रहे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमारे लिए मगफिरत मांगते रहे। लेकिन आज मुसलमान फजर की नमाज से कोसों दूर, सुहर की नमाज से कोसों दूर, दाढ़ियां मुड़ा मुड़ा कर गटरों में फेंक रहे हैं, अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हैं। अल्लाह अकबर। शादी के मौके पर कोई डीजे बजा रहा है, शादी के मौके पर कोई औरतों को नचा रहा है, शादी के मौके पर कोई डांडिया खिला रहा है, शादी के मौके पर हराम काम कर रहा है। सोचो तो सही सुन्नियों, तुम मुर्दा नबी के मानने वाले नहीं हो, तुम जिंदा नबी के मानने वाले हो। हर नबी जिंदा, हमारा नबी जिंदा। मेरे इमाम कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी के सदके अल्लाह ने तेरे घर शादी की खुशियां अता की, और तू डीजे बजवा कर नबी का दिल दुखा रहा है, तू औरतों को नचवा कर नबी के दिल को नश्तर लगा रहा है। मुझे बताओ, जिस शादी में नबी का दिल दुखाया जाए, उस वक्त नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। और जो नबी का दिल दुखा के शादी करे, जो माँ बाप का दिल दुखा के शादी करे, वो शादी नहीं रहती। जो शादी नबी का दिल दुखा के की जाए, वो शादी में बरकत कैसे हो सकती है। दौलत के नशे में फिरौन बनना चाहते हो, दौलत के नशे में नमरूद बनना चाहते हो, सुन लो, फिरौन और नमरूद की लाशें तुम्हें दावत इबरत दे रही है। वो तो बादशाह लोग थे, बादशाह, कब्रों का निशान भी नहीं मिलता। तुम दौलत के नशे में अल्लाह रसूल की नाफरमानी करोगे। जो अल्लाह देना जानता है, वो छीनना भी जानता है। अगर कुदरत ढील दे रही है, अय्याशी नहीं करना, आवारगी नहीं करना, अपने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि वो अल्लाह है जो फकीरों को बादशाह बनाता है और बादशाहों के हाथ में भीख के कटोरे रख देता है। इसलिए उसको कभी भूलो मत, आवारगी नहीं करना, उसकी नाफरमानी नहीं करना, उसके रसूल का दिल मत दुखाना। शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो, डीजे छोड़ो। मैं हाफिज बशीर साहब की फैमिली को मुबारकबाद देता हूं। मुझे मेरे भाई यासीन बापू ने दूल्हे को मिलाते हुए बताया कि वो डीजे लगाने वाला था। बापू कह रहे 2 लाख का बैंड लाने वाला था, लेकिन उसने कहा कि अगर कादरी फकीर आएगा तो बैंड नहीं आएगा। हमें जाना था 15 तारीख को मदीना मुनव्वरा, लेकिन जब बापू ने फरमाया कि अगर आप शादी में जाओगे तो बैंड नहीं आएगा, हमने कहा हम हुजूर के यहां 4 दिन की ताखीर से जाएंगे, लेकिन उस दूल्हा की शादी में जरूर जाएंगे जो मेरे महबूब की महफिल सजाएगा और बैंड नहीं बजाएगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस शादी में बरकत दे,
माँ सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात के दरमियान की मोहब्बत अल्लाह इन जोड़ों में पैदा कर दे। अल्लाह माँ आयशा, माँ खदीजा और हुजूर के दरमियान की मोहब्बत का सदका इन जोड़ों में अता कर दे और हम सबकी इज़्दिवाजी जिंदगी में अता कर दे। फलते रहे, फूलते रहे इनकी कयामत तक की और आप सबकी कयामत तक की नस्लें अल्लाह और रसूल की वफादार बने, अहले बैत की वफादार बने, खुलफाए राशिदीन की वफादार बने, असहाबे मुस्तफा की वफादार बने। मेरी दुआ है इतनी ज्यादा तादाद में उलमा है, अल्लाह इनकी नस्लों को भी आबाद रखे, सब आबाद रहे, सब फलते फूलते रहे। मुस्तफा जान रहमत के गुलामों का पूरी कायनात में बोलबाला होता रहे, ख्वाजा के हिंदुस्तान में खुसूसी बोलबाला होता रहे। उस जवान ने हुजूर को बताया तक नहीं और बिन बताए तलवार खरीदी, ज़रा खरीदी, चुपके से मैदान में चले गए। क्यों नहीं बताया? अगर बताऊंगा ना हुजूर रोक देंगे, तूने नहीं जाना तो शादी कर, क्योंकि वो आका है ना, बहुत प्यार करते थे अपने असहाब से। हाँ आका है, रोक देंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। चुपके से चले गए। हुजूर गए, जंग शुरू हुई। जब जंग शुरू हुई तो 70 सहाबा की शहादत हुई। कितने? 70। उसमें से हजरत अमीर हमजा, मेरे आका के चचा सैयदुल शुहदा अमीर हमजा, मुसअब बिन उमैर, हजरत अब्दुल्ला, इस तरह बड़े बड़े असहाब की शहादत हुई। उसमें से हुजूर जब लाशों को जमा कर रहे थे तो देखा कि हजरत असवद की लाश पे, हुजूर देखते हुए रो पड़े। मेरा एक भाई 3 दिन पहले एक हादसे में शहीद हुआ। मेरा रफीक दावत आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल कारी रियाजुद्दीन अशरफी शहीद हुए। यूके गए थे, लंदन से नात शरीफ का प्रोग्राम करके आ रहे थे, शहीद हो गए, एक्सीडेंट हो गया। और उनके साथ एक भाई और था, मेरा आदिल, हमारे तहरीक के दोनों साथी। भाई इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कि ईमान के रिश्ते से बड़ा रिश्ता क्या है? खून के रिश्ते मरने के बाद टूट जाते हैं, ईमान का रिश्ता मरने के बाद भी बाकी रहता है। वो मेरा बड़ा अच्छा भाई था, मेरे साथ तहरीक के प्रोग्रामात में रहता, अच्छा कारी कुरान, अच्छा नात ख़्वां, बड़ा मुखलिस, बड़ा हमराज साथी, बड़ा प्यारा। बीकानेर की सरजमीन से बड़ी गरीब फैमिली से उठकर इतनी इज्जत कमाई थी, शहीद हुआ। मैंने उलमा को रोते देखा। जब उलमा रो रहे थे, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा आज़मी जैसी शख्सियत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सादात, और मैंने कहा या अल्लाह, ये कितना खुशनसीब है, इस पे मुफक्किर इस्लाम रोते हैं, है ना, इस पर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी रोते हैं। लेकिन जब मैं असवद को देखता हूँ, ए हजरत असवद तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान, किसी के लिए उलमा रोए, किसी के लिए सादात रोए, आपके लिए आमिना का लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत रो। और रोते रोते अचानक हंस पड़े, रोते रोते हंस। आसावन ने पूछा आका क्यों रो रहे? फिर हंस भी पड़े। आका कहते रो इसलिए रहा हूं कि इसका रिश्ता मैंने तय किया था, इसके निकाह होने वाला था, लेकिन ये निकाह छोड़ करके औजार खरीद करके मुझे बताए बगैर जंग के लिए आ गया, शहीद हो गया। तो अब मैं हंस इसलिए रहा हूं कि इसने कुर्बानी दी, शादी का दूल्हा बनने की बजाय शहादत का दूल्हा बना। तो जन्नत की हूरें आपस में झगड़ा कर रही है कि मैं असवद की दुल्हन बनूंगी, वो कहती है मैं असवद की दुल्हन। ये देख करके मैं हंस रहा हूं कि असवद ने क्या मकाम पाया। तो ये है आशिकों की शान, ये मोमिनों की शान। तो बात वहीं से शुरू जहां हुई थी वहीं खत्म कर दूं। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी का। बात यहीं से चली थी, इसी पे बात खत्म करते हैं। बीवी अगर नाराज हुआ करे ना तो सुना करो, क्योंकि उसके पास दिल है तो आपके पास भी दिल है, तो उसके पास भी दिल है। अगर हमेशा तुम सुनाओगे तो सुनोगे कब? सुनने और सुनने वाले ही दिल जिगर वाले होते हैं। ये अबुल हसन खरकानी कौन है पता है? जब महमूद गजनवी एक मुल्क को फतेह करने गया और उस मुल्क में उसने वहां के बुतों पर हमला किया और उस मुल्क में उसको कामयाबी न मिली, तो तलवारें जब उसकी टूट गई तो वह अबुल हसन खरकानी के पास गया।
और कहा कि हजरत दुआ करें कि वो मुल्क में फतेह कर लूं बुत परस्तों का। तो अबुल हसन खरकानी ने अपना जुब्बा दिया, कहा बेटा जब जंग घमसान की हो तो मेरा जुब्बा सामने रख के जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल करेगा। जब जंग घमसान की हुई तो उसने वो जुब्बा रख के दुआ कि अल्लाह इस जुब्बे के सदके फतह दे दे, तो वो मुल्क फतेह हो गया और बहुत वहां पर इस्लाम फैला। आज भी फैल रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक फैलेगा। वहां के मुसलमान फल फूल रहे हैं और उनको देख के उनके दुश्मन जो है वो फूल फूल करके फट रहे हैं। ये हो रहा है, उस मुल्क का ये हाल हो रहा है। तो बहरहाल अबुल हसन खरकानी के जुब्बे की ये तासीर है कि सामने रख के दुआ कर दो तो मुल्क फतह हो जाए। तो उस अबुल हसन की शान का आलम क्या होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन वो अबुल हसन का जुब्बा इतना पावरफुल हुआ, तो वो अबुल हसन पावरफुल किस वजह से हुए। एक मर्तबा एक फलसफी अबुल हसन खरकानी का मुरीद हो गया। जैसे डॉक्टर लोग, टीचर लोग, वकील लोग, जज लोग जल्दी से मुरीद नहीं होते। मुरीद कौन होते हैं? बेचारे किसान, किराना दुकान, गरीब लोग, है ना। ये लोग कहते हैं हम क्यों मुरीद हो भाई, हमने क्यों किसी के हाथ चूमना, है ना। सब ऐसा नहीं होते, बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर हैं। मेरे कुछ दोस्त तो लोग हैं जो पीर हो गए, मैं अभी तक नहीं हो सका, वो पीर हो गए। तो वो कहते हैं ये डॉक्टर मेरा मुरीद है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, डॉक्टर को मुरीद करने पे फख्र क्यों करता है? डॉक्टर को फख्र होना चाहिए कि तू उसका पीर है। मेरा कोई दोस्त कहता है ये देखो सैयद साहब ये जज मेरा मुरीद है। मैंने कहा कि इसको फख्र करना चाहिए, अजीज उस काबिल बन। दोस्तों को कह सकता हूँ, दूसरों आप लोग को थोड़ी कह सकते। वो मेरे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ तो प्यार की बातें होती है ना, उनको डांटता भी रहता हूँ मेरे दोस्तों को जो पीर बन गए। इसलिए कि बचपने में मैं उनको अच्छी तरह जानता था, लेकिन आज किस्मत ने उन्हें पीर बना दिया, है ना। शान है, लेकिन वो मेरे दोस्त है, मेरे यार है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उन लोगों से। मगर दोस्त तो दोस्त होते हैं, जिसमें झगड़ा नहीं वो दोस्ती कैसी, जिसमें फ्री माहौल में बात नहीं वो दोस्ती कैसी। वो मेरे दोस्त लोग ऑनलाइन सुन रहे होंगे तो वो हंस भी रहे होंगे, हाँ सुन रहे होंगे, मुझे यकीन है हंस भी रहे होंगे, नाराज नहीं होंगे क्योंकि वो है मेरे दोस्त। जो नाराज हो जाए वो दोस्त कैसा, जो रूठ के बैठ जाए वो दोस्त कैसा। दोस्त तो वही होता है ना कि रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने में। दोस्ती इसको कहते हैं। हजरत अनस कहते हैं कि दोस्त की पहचान ये है कि कंधे पे हाथ रख के कहे चल, और पूछे कहां का, वो दोस्त नहीं है मक्कार है। दोस्त कौन है? कंधे पे हाथ रखे का चल, चल पड़े। इतना यकीन हो तू जहां ले जाएगा अच्छी ही जगह ले जाएगा। ये है दोस्ती। आज तो चाय पानी पान वाली दोस्ती, गुटके वाली, सिगरेट वाली दोस्ती, पिक्चर पानी, अल्लाह वाली दोस्ती कहां रहेगी? नहीं रहेगी। बहरहाल तो एक फलसफी सरकार अबुल हसन खरकानी का मुरीद हो गया। अब ऐसे लोग तो मुश्किल से मुरीद होते हैं। उसके दिल में पता नहीं उस दिन क्या आया, उसने सोचा चलो पीर साहब से मिलने जाते हैं, और खैर से आ गया हजरत के घर पे सीधा। खानका में नहीं मिले हजरत तो घर आ गया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मोहतरमा की, कौन? क्या हुजूर अबुल हसन खरकानी है? अंदर से वो मक्कार, कब से हुजूर और हजरत हो गया वो। अंदर से आवाज, अब अंदर से तो आवाज किसी और की नहीं आ सकती थी ना, मोहतरमा की बीवी साहिबा की आ सकती थी। ये फलसफी मुरीद हुआ था, बड़ी मुश्किल से सोचा या अल्लाह जिसकी बीवी उसको मक्कार कहे, मैं फंस गया, शायद मैं फंस गया। मैं चाहता हूं थोड़ी शादी की महफिल हो तो बात भी शादी वाली हो जाए ना। हाँ जी हाँ। तो जब वो सोच में पड़ गया कि मैं फंस तो नहीं गया, तो एक दीवाना मुरीद था। दीवाने मुरीदों की बड़ी कदर करनी चाहिए, ये बहुत पीवर होते हैं। खुसरो जैसे चंद एक ही मिलते हैं। दुनिया के लिए बहुत मुरीद होते हैं। एक कारखाना है तो दो तो चार हो, खेत 2-4 हो जाए। ये लोग जो वो मुरीद नहीं होते, ये मरीज होते हैं। हाँ, मुरीद तो वो होता है दोस्त जो पीर को रक्स करते भी देखे ना। पीर को रक्स करते भी देखे ना, तो वो खुसरो के अंदाज में कहता है
मेरा यार तो झूम रहा है। हाँ, लेकिन इससे ये नहीं कहता माज़अल्लाह के लोगों को नाचने की हम इजाजत देते, नहीं। वो मंजिलें और है जो महबूब इलाही की थी। आज के गंजड़ी चरसी भंग पीने वाले महबूब इलाही का हवाला देके अगर नाचे तो हम इजाजत नहीं देंगे। शरीयत पहले नंबर पर है। हाँ, जो शरीयत को पीछे रखे फिर वो कुछ नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं शरीयत देखो, शरीयत अव्वल नंबर। हुजूर शरीयत की तालीम लेकर आए थे। हाँ, तरीकत, मारिफत, हकीकत सब शरीयत पर अमल करने के सिले में मिलता है। हाँ, बहरहाल तो मुख्तसर करता हूं। तो वो दीवाना मुरीद था, उसने देखा उस फलसफी को, समझ गया मामला क्या। इधर 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 आइए, इधर आइए। का क्या हुआ? ले हजरत लकड़ी लाने जंगल गए, चलो रास्ते में तुम खड़े रहो, वहां मिलेंगे। अब ये रुक, इसको लाके खड़ा कहाँ किया? रास्ते में। कहा? जंगल के रास्ते में। अब पीर तो रोशन जमीर होता है ना, सब जानता है कहाँ क्या हो रहा है। पीर को सब पता है कौन क्या सोच रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों? इसलिए कि जिसके दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं वो जमीन पे बैठे बैठे लौहे महफूज को देख लेता है, तो लोगों के दिलों को क्यों नहीं देख सकता। रोजाना अबुल हसन खरकानी सर पे लकड़ी रख के लाते थे। और आज फलसफी साहब ने मक्कार सुन लिया था ना घर से, तो आज लकड़ियां कैसे आ रही थी? शेर पर। शेर पे बैठकर आगे लकड़ियों का गट्ठा और अजदहे का चाबुक बना करके लकड़ियां लेकर के आ रहे हैं। ओ फलसफी साहब ने देखा तो फौरन रिवर्स हो गए। नहीं नहीं, मैं सही जगह मुरीद हुआ, मैं सही जगह मुरीद हुआ। अरे बाप मेरा पीर है, अरे बाप मेरा पीर। आपके लहजे में कहना चाहता हूं ना, बशीर भाई के घर शादी है ना, अरे बाप बाप रे बाप मेरा पीर शेर पे सवारी करता है, अजदहे को चाबुक बनाता है। अब वो जो मक्कार कहने वाली बात थी वो झूठ हो गई। अबुल हसन खरकानी ने समझा दिया, प्यारे मैं कौन हूं जरा देख ले, देख ले आज। उसने पैर पकड़ लिए फलसफी साहब ने, कहा हुजूर एक बात कहूं? अब बोलो, तवज्जो करना, जुमला इख्तितामी पहुंच रहा है, इख्तिताम को जुमला पहुंचेगा। पैर पकड़ लिए फलसफी ने, हुजूर एक बात कहूं? कहो। वो आपकी बीवी? हाँ मेरी बीवी। हजरत एक मशवरा है, उसको तलाक दे दो। हजरत उसको तलाक दे दीजिए, अच्छी नहीं है वो। आपने फरमाया जबान संभाल। वो ऐसा पीर नहीं था कि फलसफी मुरीद के आगे सरेंडर हो जाए। हाँ, सच्चा पीर था। कहा जबान संभाल, वो मेरी बीवी है, बीवी, मैं उसके खिलाफ एक जुमला नहीं सुन सकता। इस वक्त तो दुनिया में उससे बड़ा मेरा मोहसिन कोई नहीं है, उसके एहसानात है मुझ पर, उसके खिलाफ एक जुमला नहीं सुनूंगा। कहा हुजूर वो आपको मक्कार कह के गाली देती है। कहा ये उसका ज़र्फ है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, वो मेरी मोहसिना है, मुझ पर एहसानात है उसके। कहा हुजूर क्या एहसान है? फरमाए जिस शेर पे सवारी देख रहा है, हाथ में अस्तहे का चाबुक देख रहा है, ये रात की नफिल नमाजों से नहीं मिला, ये तहज्जुद पढ़ने से नहीं मिला, ये नफिल रोजे रखने से नहीं मिला, उसकी बदतमीजियों पे मैंने सब्र किया तो अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं आप लोगों तक। अल्लाह हाफिज।